आपका स्वागत है बुक साउंड में, जहां किताबें बोलती हैं। आज हम लेकर आए हैं टोनी रॉबिन्स की प्रसिद्ध पुस्तक अवेकन द जायंट विद इन का सारांश। यह किताब आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और दिशा लाने का वादा करती है। टोनी रॉबिन्स आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने भीतर छिपे जायंट को जगाएं, अपनी जिंदगी को खुद के मुताबिक आकार दें और वह सब कुछ हासिल करें जिसकी आप चाह रखते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणामों का कारण बन सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने खुद से कोई वादा कब किया था? वह सिगरेट छोड़ने का या वजन कम करने के लिए डाइट पर जाने का न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो आपको याद ही होगा, पर क्या आप यह बता सकते हैं कि आपने उसे कितनी बार फॉलो किया? नहीं किया ना? सारी समस्याओं की जड़ यही है कि हमारा मन किसी चीज को आसानी से नहीं छोड़ता। तो क्यों ना हम खुद से कुछ छोड़ने की जगह कुछ करने का वादा करें। उदाहरण के तौर पर लेखक कहते हैं कि आप खुद को जंक फूड न खाने के बजाय बस हेल्दी खाना खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यकीन मानिए यह आपके लिए आसान होगा। जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने फैसले पर कायम रहें, फिर चाहे उसमें कितनी भी परेशानियां क्यों ना आएं। उदाहरण के तौर पर आप सोइचिरो होंडा को ले सकते हैं। अपने स्कूल के दिनों से ही उनका सपना था कि वह ऑटोमोबाइल के लिए एक पिस्टन रिंग का आविष्कार करेंगे। आखिरकार उन्होंने अपने सपने को हासिल कर लिया। हालांकि उनके रास्ते में कई कठिनाइयां आईं जो उनका रास्ता रोक सकती थीं। जैसे कि एक रुकावट यह थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापानी सरकार ने उन्हें फैक्ट्रियों के निर्माण के लिए कंक्रीट देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कंक्रीट बनाने का नया तरीका खोज निकाला। अपने इन्हीं अटल फैसलों के कारण होंडा ने आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। तो आप भी अपने फैसलों पर अटल रहकर अपने जीवन में सुखद बदलाव ला सकते हैं। शुरू में यह थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन जब आप एक बार अमल करना शुरू कर देंगे तो सब अपने आप आसान लगने लगेगा। जैसे कि किसी स्मोकर को पहली बार में सिगरेट छोड़ना थोड़ा मुश्किल लगे, पर अपनी हर हार से सबक लेकर अगर वह अपने फैसले पर अड़ा रहे तो जरूर सिगरेट छोड़ सकता है। लेखक कहते हैं कि यह हम सबको पता होता है कि बदलाव के लिए किस रास्ते पर चलना है, पर कई बार अटल निश्चय और प्रयासों के बावजूद भी अपनी पुरानी आदतों को बदलना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो भी करते हैं हमारा दिमाग उसे अच्छे या बुरे अनुभव के साथ जोड़कर याद रखता है। तो इस बात का फायदा उठाकर हम किसी भी बुरी आदत को बुरे अनुभव के साथ जोड़कर उसे बदल सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर आपको अपनी चॉकलेट खाने की आदत को बदलना है तो आप यह तय करें कि जब भी आप चॉकलेट खाएंगे आपको एक बेसुरा सा गाना गाना पड़ेगा, फिर चाहे आप किसी पार्टी में भी क्यों ना हो। फिर देखिए कैसे आपका दिमाग खुद ब खुद ही आपको उसे खाने से रोकता है, क्योंकि दिमाग उसे गाना गाने के अटपटे अनुभव के साथ जोड़ लेता है। ऐसा करने के साथ ही आप एक नई अच्छी आदत को पुरानी आदत की जगह दे सकते हैं, जो आपके दिमाग को वही सुखद अनुभव कराए। जैसे कि चॉकलेट की जगह आप कोई पसंदीदा फल खा सकते हैं। किसी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलने की तकनीक बहुत कारगर है। इस बात को साबित करने के लिए लेखक ने एक साइंटिफिक स्टडी का उदाहरण दिया है, जिसके अनुसार जिन ड्रग एडिक्ट्स ने अपनी ड्रग्स की आदत को किसी और आदत से बदल लिया, उन्हें ड्रग्स छोड़ने में आसानी हुई। यह आदत कोई भी हो सकती है, जैसे कोई हॉबी या किसी के प्यार का साथ। सोचिए, दो लोग जो अभी अभी 60 की उम्र के पड़ाव पर पहुंचे हों, उनमें से एक के अनुसार उसके जीवन के अंतिम दिन चल रहे हैं, अब बस कुछ खास नहीं रहा उसके जीवन में, जबकि दूसरा ईश्वर का शुक्रगुजार है कि उसके जीवन में अभी बहुत कुछ बचा है और उसके पास उसे जीने का मौका है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इन दो एक ही उम्र के लोगों के नजरिए को इतना अलग करता है? वह है इनकी सोच। हम क्या हैं, कैसे हैं, यह सब मारिफर हमारी इसी सोच पर निर्भर करता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी आइडिया को सोच में बदलने के लिए हमारे दिमाग को कुछ सबूतों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपका आइडिया है कि आप एक अच्छे चेस प्लेयर हैं, तो इस आइडिया को सोच में बदलने के लिए जरूरी है कि आपको अपने गेम में लगातार कई बार जीत हासिल हो। ठीक इसी तरह मान लो हमें जिंदगी में लगातार 2-4 बुरी घटनाओं का सामना करना पड़े, जैसे कोई अपना हमसे दूर हो गया या हमें कोई नाकामयाबी मिली,
तो हमारा दिमाग यह मान बैठता है कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं, यह बस दुखों से भरी हुई है। लेकिन लेखक का इस बारे में यह कहना है कि क्यों न इंसानी दिमाग की इस आदत को हम पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम उस बात का इस्तेमाल खुद को और मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं। हमें बस खुद से यह कहना है कि अगर मैं इस दुख का सामना कर गई तो आगे और सभी का सामना कर सकती हूं। बस ऐसे ही जिंदगी की हर एक घटना को अगर हम किसी पॉजिटिव सोच के साथ जोड़ते जाएंगे तो हमारे चारों तरफ का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा और हम अपनी जिंदगी में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। आप यह जानकर हैरान होंगे कि इंग्लिश में इमोशन को दर्शाने के लिए कुल 3000 शब्द हैं, जिनमें से ज्यादातर किसी न किसी नेगेटिव इमोशन को दर्शाते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपनी बात किसी को बताएं, उसमें इस्तेमाल होने वाले शब्दों का खास ख्याल रखें, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं हमारी सोच भी अपने आप वैसी ही हो जाती है। जैसे कि सोचें, अगर आप एक रोड ट्रिप पर जा रहे हों और रास्ते में आपकी कार किसी वीरान सी जगह पर खराब हो गई और आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वापस आकर आप लोगों से जब भी उस ट्रिप का जिक्र करें तो गुस्से और झुंझलाहट की जगह आप बस इतना कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल सफर था। बस इतनी सी बात से आप बड़ी से बड़ी समस्या को छोटा बना सकते हैं। तो आप अपने शब्दों का चुनाव कैसे करें, इसके बारे में लेखक ने उदाहरण देते हुए कहा है कि आप अपने जीवन के सुखद अनुभवों को ज्यादा तीव्र बातों और बुरे अनुभवों को न्यूट्रल बातों से दर्शाएं। जैसे कि आप खुश हैं और उसे व्यक्त करना चाहते हैं तो कहें, आज मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूं। और अगर आप बहुत परेशान हैं तो कहें, मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। देखिए कैसे शब्दों में फेरबदल करने से ही उसके अर्थ में कितना बदलाव आ जाता है। ठीक इसी तरह का बदलाव आप अपने रवैये और भावनाओं में भी महसूस करेंगे। अब तक आप यह जान चुके हैं कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अपनी सोच को बदलना जरूरी है। तो इस लेसन में हम इंसानी दिमाग की थोड़ी और गहराई में झांक कर जानेंगे कि आखिर हमें सोचना कैसे चाहिए। हमारे दिमाग की सोच किसी सवाल जवाब की तरह होती है। हम क्या सोचते हैं वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद से क्या सवाल करते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ एक या दो बार कुछ गलत हो गया तो आप खुद से पूछने लगते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। इसके जवाब में आपका दिमाग आपको नकारात्मक विचारों से भर देता है। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि बुरे वक्त में निराश होकर बार बार मैं ही क्यों या मेरे साथ ही क्यों पूछने की जगह आप खुद से पूछें कि इसका हल क्या हो सकता है। इस सिचुएशन में अगर कुछ अच्छा है तो वह क्या है, कहां से इसे सॉल्व करना शुरू करूं। बस ऐसे ही आशावादी सवालों को आप अपनी आदत में शामिल कर लें। फिर देखें, इंसानी दिमाग को जैसे सवाल वैसे जवाब देने की आदत है, तो आप सही जवाब पाने के लिए सही सवाल पूछने की आदत डाल लें। क्या आप पक्के तौर पर यह बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या सबसे जरूरी है? क्या वह प्यार है या फिर आपकी सेहत या पैसा? अगर आप यह निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करें, क्योंकि आम तौर पर यह देखा गया है कि दुनिया में खुश रह सकने वाले लोग वे हैं जिन्हें यह अच्छे से पता है कि उनके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। जैसे कि एक इंसान जिसके लिए सबसे जरूरी उसका परिवार है, उसे अपने काम और परिवार के बीच में किसी एक को चुनने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपनी प्राथमिकता तय करके जिंदगी को आसान बना सकते हैं। आशा है कि टोनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विद इन से आपको प्रेरणा मिली होगी। इस पुस्तक के सबक आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। यदि आपको यह सारांश पसंद आया हो तो बुक साउंड, जहां किताबें बोलती हैं, के और भी ऑडियो बुक्स और सारांश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।